हमारे देश में मौजूदा समय में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं से एक बड़ी संख्या में लोग भी जुड़े हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप भी किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दरअसल इस योजना को भारत सरकार चलाती है और इस योजना का लाभ सिर्फ किसानों को ही मिलता है। इस योजना से जुड़कर आप सालाना 6,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों की आर्थिक सहायता करना और आमदनी दुगनी करना है। इस स्कीम के तहत किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस स्कीम का पैसा सीधा किसानों के खाते में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके साथ बतौर लाभार्थी फ्रॉड हो सकता है और आपके अकाउंट खाली हो सकते हैं। आइए आपको इस बारे में बताते हैं। ठगी करने वाले किसानों के मोबाइल पर eKYC करवाने के नाम पर ठगी करते हैं, जिनमें सबसे पहले लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा जाता है। इसमें एक लिंक भी दिया होता है। साइबर ठग किसानों को डराने वाला मैसेज भेजते हैं, जिसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करके eKYC कराने के लिए कहा जाता है और ना करने पर आपका नाम योजना से हटाने की धमकी दी जाती है। ऐसे में किसान बिना सोचे समझे इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। इससे उनका मोबाइल हैक कर उनके खाते में सेंध लगा दी जाती है। ऐसे में ध्यान रहे कि मैसेज की जगह जालसाज आपको कॉल भी कर सकते हैं। इस ठगी से बचने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि जब भी आपके मोबाइल पर ऐसा कोई मैसेज या कॉल आती है जिसमें आपको eKYC या किसी दूसरे काम को करवाने के लिए कहा जाता है, तो उस पर विश्वास करने से पहले उसकी जांच कर लें। ध्यान रहे कि ऐसे किसी मैसेज या उसमें दिए गए लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें, वरना आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। इसी क्रम में इस बार 20वीं किस्त जारी होनी है, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये किस्त किन किसानों को मिलेगी और किन्हें नहीं। अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं, लेकिन अगर आप भू सत्यापन का काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटकना तय है। इसलिए जो किसान इस काम को करवा लेंगे उन्हें किस्त का लाभ मिलेगा। इसमें आपकी जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के बाद आपको eKYC करवाना अनिवार्य है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपको किस्त नहीं मिलेगी और जो किसान ये काम करवा लेंगे उन्हें किस्त का लाभ मिलेगा। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर और योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से इस काम को करवा सकते हैं। अगर आपको किस्त का लाभ चाहिए तो आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना होता है। इसमें आपके आधार कार्ड को आपके बैंक खाते से लिंक करवाना होता है। इसके लिए आपको अपने बैंक की शाखा में जाना होता है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। बताए गए तीनों कामों के अलावा भी एक काम है जिसे करवाना जरूरी है। इसमें आपको अपने बैंक खाते में DBT का ऑप्शन ऑन करवाना होता है। अगर ये ऑन नहीं होता है तो आपकी किस्त अटक सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हर किस्त को 4 महीने के अंतराल पर जारी किया जाता है। 19वीं किस्त फरवरी महीने में जारी की गई थी, वहीं फरवरी के 4 महीने के बाद जून का महीना आ रहा है। इस कारण संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले जून महीने में भारत सरकार इस योजना की 20वीं किस्त जारी कर सकती है। वहीं देश में कई किसान ऐसे हैं जिन्हें इस बार 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। भारत सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में eKYC कराना जरूरी है, जिससे कि उन लोगों को भी किस्त का लाभ मिल सके जिनकी किस्त अटकने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।